नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। द्वीप समूह की कृषक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। पुलिस महानिदेशक ने किया प्रथम डीजीपी कप शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन और मतगणना के लिए पहले दौर का प्रशिक्षण आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जैविक किसान के चल्लमाल भी शामिल थी। कृषि के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। कृषि के क्षेत्र में उनकी विधियों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग, एकीकृत कीट प्रबंधन और विविध फसल शामिल हैं। उनके टिकाऊ और लाभदायक नारियल आधारित फसल प्रणाली के कारण उन्हें नारियल अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। वह कृषि पर्यटन को बढ़ावा देती है और फसल उत्पादन से संबंधित कई मुद्दों के लिए समाधान भी पेश करती है। दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने अंडमान निकोबार लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज संस्थान के इंजीनियरिंग विंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दक्षिण अंडमान जिले में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की कमी की चुनौती से निपटने के लिए अधिक जल संसाधनों के संवर्धन के लिए व्यापक अन्वेषण किया। उपायुक्त ने विभिन्न गांवों का दौरा किया और माइल तिलक में झींगा नाले से गाद निकालने के लिए इंजीनियरिंग विंग को निर्देश जारी किया। मंजेरी में बांध के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसका उपयोग फरारगंज और पोर्ट ब्लेयर के निवासियों को स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। गुप्तापाड़ा में चल रही जल परियोजना का निरीक्षण किया गया और अधिक मात्रा में ताजे पानी के लिए जल ग्रहण क्षेत्र से गाद निकालने के निर्देश जारी किए गए। मथुरा गांव में छोड़े गए जल पंप का पता लगाया गया और इस मुद्दे को हल करने के लिए PRI, APWD और राजस्व विभाग के साथ एक बैठक तय की गई है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने निर्देश दिया कि छोलदारी में प्रस्तावित तालाब की तत्काल सफाई की आवश्यकता है और फरारगंज के तहसीलदार को पानी पंप स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। APWD को रबर बोर्ड प्लांटेशन में चेकवियर को उचित योजना के साथ विकसित करने और हावड़ीपुर, तुशनाबाद और ओगरा ब्रांच के निवासियों को टैंकरों के माध्यम से पानी जारी करने का भी निर्देश दिया गया। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग से 11 मई को पुलिस लाइन में सशस्त्र पुलिस इकाई के ड्रिल हॉल में प्रथम डीजीपी कप अंडमान निकोबार राज्य खुली शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस बीच पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगतन ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया।
इस बीच पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव तथा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तनवीर सिंह ने उपस्थिति को संबोधित किया। खासतौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स का, मिस्टर CS असूक इन एब्सेंशिया, बिकॉज वो यहाँ है नहीं, मिस्टर तनवीर, मिस्टर निलाया, बाकी सारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं कि उन्होंने हमारा आज ये सहयोग किया। हम लोगों ने जब डिसाइड कर रहे थे तो हमने ये कहा कि हम लोग चूंकि ओपन रखेंगे, लेकिन मैन एंड विमेन में हम लोग 3 कैटेगरी में फर्स्ट 5 को प्राइज देंगे, तो टोटल 30 प्राइजेज जो है वो स्टेज पे होंगे, मेल और फीमेल में 5-5, और तीसरा अंडर 11 में मेल और फीमेल में। ANCA has been organizing a lot of summer camps, workshops, tournaments in the past. We have also organized a national tournament. But the kind of setup and the kind of audience and participation because of the campaign and promotion done by the Andaman and Nicobar Police is great. The turnout right from a 5-year-old kid to a 66-year-old participant is something that we have never witnessed before. And it's all thanks to the Andaman and Nicobar Police. So a big round of applause for the Andaman and Nicobar Police and for all the participants. पुलिस महानिदेशक द्वारा बोर्ड पर चली गई औपचारिक चाल के साथ प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उत्तर व मध्य अंडमान में मायाबंदर तहसील के अंतर्गत सभी पंचायतों ने हाल ही में स्वच्छ अभियान चलाया। लगभग 250 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से अभियान में भाग लिया। सहायक आयुक्त सह उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मायाबंदर के खंड विकास अधिकारी, प्रधानों, PRI सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों एवं आम जनता ने भी भाग लिया तथा समुद्री तटों, बाजार क्षेत्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सड़क किनारे के क्षेत्र जैसे विभिन्न स्थानों से अपशिष्ट और कचरा एकत्र किया गया। मायाबंदर स्थित उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी जिला परिषद कार्यालय परिसर और उसके आसपास सफाई अभियान चलाया। मायाबंदर के सहायक आयुक्त सह उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष जून ने पोकाडेरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बालूडेरा सागर तट पर आयोजित इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया। आम चुनाव की मतगणना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षकों, सूक्ष्म पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों और गणना कर्मचारियों के प्रशिक्षण का पहला दौर 11 मई को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संसाधनकर्ता सोम नायडू भी मौजूद रहे। संसाधनकर्ता डॉक्टर अब्राहम ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को वोटों की गिनती के दौरान अपनाई जाने वाली चरण दर चरण प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद EVM में डाली गई वोटों की गिनती की जाएगी। प्रशिक्षकों को मतगणना केंद्र की व्यवस्था, भारत के निर्वाचन आयोग के विभिन्न कानूनी प्रावधानों और निर्देशों तथा पालन की जाने वाली मतगणना प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। अंडमान निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय ने दिव्यांगजन आयुक्त के पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विवरण के लिए कोई www.andaman.gov.in पर देख सकते हैं या फोन नंबर 031922333791 पर संपर्क कर सकते हैं।
द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। मेरा अनुरोध, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट अवश्य करें, हर हालत में करें। प्रजातंत्र में प्रजा हमारी मालिक है, प्रजा सर्वोपरि है। आपका वोट तय करेगा भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य। वोट देना आपका अधिकार है, वोट देना आपका कर्तव्य है। आपका वोट शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और यही भागीदारी हमारे देश की ताकत बनेगी, रीढ़ की हड्डी बनेगी। आपका वोट ही है जो शासन की रूपरेखा, अर्थव्यवस्था की स्थिति, दुनिया में हमारी ताकत को परिभाषित करेगा। मैं सभी को और विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को आह्वान करता हूं कि वे मतदान अवश्य करें। ये मौका बिल्कुल न चुके, इसका अफसोस जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। मैंने हर बार वोट दिया है, इस बार भी दूंगा, आप भी दें। जय हिंद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्कूल ऑफ नर्सिंग और ANM प्रशिक्षण स्कूल के साथ जीबी पंत अस्पताल की नर्सों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान के लेक्चर हॉल में कल हमारी नर्सें हमारा भविष्य देखभाल की आर्थिक शक्ति विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी मुख्य अतिथि थीं, जबकि जीबी पंत अस्पताल की अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अर्पिता साहा और स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रधानाचार्य डॉक्टर शाइनी वर्गीस सम्माननीय अतिथि थीं। इस दौरान समूह गीत पेश किया गया। बाद में नर्सों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर केक काटा गया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी ने इस दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य पर जानकारी देते हुए सभी नर्सों से नई तकनीकों के साथ अपनी सेवाएं देने का आग्रह किया। को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। आज का दिन हम
इसीलिए मनाते हैं क्योंकि आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मॉडर्न मेडिसिन का शुरुआत किया है, उनको याद करते हुए उनके जन्मदिन पर हम इस दिन को मनाते हैं। आज के दिन हम यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए हैं हमारे नर्सेस ने। इस दिन हम नर्सेस को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन पेशेंट्स को की सेवा में उन्होंने सेवा देते हैं। और मेरा यही उनसे कहना है कि जिस प्यार से और जिस कमिटमेंट से और जिस डेडिकेशन से वे पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं वो जारी रखें। और आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, तो वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और अपने को अपडेट रखें ताकि हम जो पेशेंट्स की सेवा जो करना है वो और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से साइंटिफिकली वो पेशेंट्स की सेवा कर सकें। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल सुरक्षा संस्था द्वारा समाज कल्याण निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मरीना पार्क में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान विभाग की विभिन्न योजनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। साथ ही बाल हेल्पलाइन आउटरीच सेवा को भी प्रदर्शित किया गया। इस दौरान महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर की ओर से हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर में जितने भी स्कीम्स हैं उस सभी स्कीम्स को आज हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है बैनर के साथ। और यहाँ पे हमने एक ड्राइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया है। पब्लिक में आके यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, हमारे टीम्स द्वारा अनाउंसमेंट किया गया और यहाँ पे कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे चाइल्ड राइट्स, लाइफ स्किल एजुकेशन और स्वच्छता के ऊपर बहुत सारे ड्राइंग्स उन्होंने बनाया है, वो सभी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। साथ में यहाँ पे जैसे WHL है, चाइल्ड हेल्पलाइन है और स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, ये सभी स्कीम्स का सभी ने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आगे भी इस तरह का कहीं सारा प्रोग्राम हम करवाएं और हमारा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जिसमें इस तरह का प्रोग्राम हम चलाते हैं। और ये अभी हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक हर सैटरडे संडे ऐसा वीकेंड में आम जनता जो यहाँ पे मरीना पार्क वगैरह में आते हैं उनके लिए भी इस तरह का कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करें। टीचर ने बोला पापा ने मेरा स्कूल फीस नहीं फेंक दिया, एग्जाम नहीं लिखने दिया जाएगा। रो मत मैं अभी आपने अभी तक स्कूल फीस पे नहीं करी। मेरा घर मेरा मर्जी मेरा बच्चा नहीं बांधते कभी। हमको सब नहीं पता। तुम कौन होती मेरे को खोलने वाली? मम्मी को मत मारिए। तुम बताइए मेरे को। मम्मी को मत मारिए। एक मिनट से बात करिए। सर से बात कर रही है। नहीं सर से बात नहीं कर रही है आप। नहीं सर से बात कर रही है, आप देख लीजिए। अगर आप सर से बात कर रही है तो बताइए मुझे, दिखाइए। देखिए अगर आप सर से बात कर रही है तो क्यों झूठ क्यों बोल रही है?
अभी जो नुक्कड़ नाटक दिखाया गया उसमें बहुत सारे जो हिंसा और अत्याचार दिखाया गया औरतों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध। एक्चुअली हमारा जो समाज कल्याण निदेशालय है, डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर, इसमें बहुत सारे स्कीम संचालित किया जाता है और आज हम ये 4 स्कीम्स के लोग अपना अपना स्कीम्स का अवेयरनेस के लिए मेरीना पार्क में एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि लोगों को अवेयर कराए कि वुमेन हेल्पलाइन है क्या, चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी काम क्या क्या करती है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे नुक्कड़ नाटक में अभी मैंने लोगों ने बोला, और इनका निवारण के लिए वो लोग 181 टोल फ्री नंबर में 24/7 कॉल कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम अलग अलग डिपार्टमेंट में रेफरल करते हैं, चाहे वो DLS से हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मेडिकल हो और वन स्टॉप सेंटर हो। और अगर काउंसलिंग भी चाहते हैं तो हम लोग काउंसलिंग के लिए भी लोगों को रेफ़र करते हैं। किसी को मेंटेनेंस का है और अगर मान लीजिए किसी को लोन का सुविधा है, लोग कई तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए भी हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको लोन की सुविधा के लिए भी इनको हम भेजते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyara Charma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. TSG चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से वार्ड संख्या 2 में ब्लड ग्रुपिंग शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर TSG भास्कर, जुबैदा बेगम एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने ब्लड ग्रुप की जांच करवाने के लिए भारी संख्या में और पूरे उत्साह के साथ लोग शिविर में शामिल हुए। इस बीच TSG भास्कर ने इस ब्लड ग्रुपिंग शिविर के आयोजन के उद्देश्य पर जानकारी दी। TSG फाउंडेशन की ओर से जो ब्लड ग्रुपिंग कैंप हम लोग आयोजन किया, उसका एक मकसद है। खासकर हम देखता है कि इंटरलेन से जो पेशेंट आता है ब्लड के लिए तड़प रहा है, अगर ब्लड का रिक्वायरमेंट है, खासकर ये जो रेयर ग्रुप्स है, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, B नेगेटिव, वो नहीं, बहुत ग्रुप्स है जो इमीडिएटली नहीं मिलता है। सो हम लोग सोचा है कि ये जो एक्सरसाइज हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं कि एक ग्रुपिंग करके उसका डेटाबेस रेडी करके जब भी कोई आता है हमारा पास, इमीडिएटली हम लोग जो डेटाबेस देखने से हम लोग को ये मालूम हो जाएगी भाई ये ग्रुपिंग है और ये लास्ट कब ब्लड दिया है। तो 3 महीना हो गया तो फिर वो लिस्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा एक सॉफ्टवेयर हम लोग लेके हम लोग इसको डेवलप करेंगे। ये सिलसिला में पहले जो हम लोग वार्ड नंबर 2 हमारा ईश्वर भाई का जो सहयोग से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आज पूरा हमारा टारगेट है 100 ब्लड ग्रुपिंग एक वार्ड में करने का, ताकि एक 2400-2500 व्यक्ति का हमारे पास ग्रुपिंग होगा। उसमें से रेयर ग्रुप अलग करेंगे, रेगुलर ग्रुप अलग करेंगे, ऐसा करके कुछ सॉफ्टवेयर है उसको ये करने में। 119 यात्रियों, 2 शिशुओं, 5 कंटेनरों तथा 150 मीट्रिक टन माल लेकर कोलकाता से डिगलीपुर तथा मायाबंदर होते हुए आ रहे जहाज नालंदा के कल सुबह 6 बजे तक हैडो जेट्टी पर लगने की संभावना है। वहीं 144 यात्रियों, 2 शिशुओं तथा 15 मीट्रिक टन माल लेकर चेन्नई से आ रहे जहाज MV कैमल बे के कैमल बे तथा ननकौड़ी होते हुए 15 मई को शाम 4 बजे तक हैडो जेट्टी पर लगने की संभावना है। जहाज MV स्वराजदीप कल सुबह 9 बजे पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए रवाना होगा। कल सुबह 7 बजे यात्रियों को चढ़ाने का कार्य शुरू होगा। मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 भागों में तेज हवा सहित वज्रपात के साथ आंधी आने की संभावना है।
इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV लॉन्ग आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह की कृषक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। पुलिस महानिदेशक ने किया प्रथम DGP कप शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन और मतगणना के लिए पहले दौर का प्रशिक्षण आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।